हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक बॉय गिवन है जो कि एक वॉल और एक मिरर के बीच खड़ा है। वॉल और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है। जो मिरर है उसकी हाइट है ना स्मॉल h है और इस मिरर से है ना स्मॉल d डिस्टेंस दूरी पर एक बॉय खड़ा है ना इन फ्रंट ऑफ मिरर एट डिस्टेंस डी ए बॉय खड़ा है। जो वॉल है उसकी जो हाइट है वो है कैपिटल H। अब हमसे बोला गया है फ्रेंड्स, अ बॉय इज स्टैंडिंग बिटवीन अ वॉल एंड मिरर स्पेस 40 मीटर, कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल H एंड स्मॉल h है ना। इफ़ द बॉय सी फुल हाइट ऑफ वॉल है ना, जो बॉय है वो वॉल की फुल हाइट जो है मिरर में देख पा रहा है एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो हमें हर एक डिस्टेंस d पर हर एक डिस्टेंस d के लिए जो रिक्वायर्ड हाइट होगी मिरर की स्मॉल h वो और इस कैपिटल H में रिलेशन निकालना है ना, रिलेशन निकालना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं है ना। फर्स्ट ऑप्शन में जो बॉय है वो मिरर से 20 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है। सेकंड ऑप्शन में जो बॉय है वो 15 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। थर्ड में 25 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है और फोर्थ में 40 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है, यानी कि जो वॉल है उसके एकदम पास खड़ा है। तो फ्रेंड्स, हर एक केस में है ना इस वॉल की फुल हाइट देखने के लिए मिरर की अलग अलग हाइट रिक्वायर्ड होगी। तो उस हाइट और वॉल की हाइट में जो रिलेशन आएगा वही हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ सकता है ना, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करो, पहले आपने इसे ट्राई कर लो, उसके बाद आ जाओ मेरे डिस्कशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात करें तो फ्रेंड्स हमारे पास 4 पार्ट है ना, हमारे पास 4 पार्ट हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आपको पता होगा कि कितनी कैलकुलेशन है ना, कितनी कैलकुलेशन होती है इस केस में है ना, जब मिरर की हाइट को कैलकुलेट करना होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कितनी कैलकुलेशन हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम एक जनरलाइज्ड केस के लिए इक्वेशन बना लेंगे, फिर उसी को चारों पार्ट में यूज़ कर लेंगे, उसी को चारों पार्ट में यूज़ कर लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि केवल बॉय की जो डिस्टेंस है वही चेंज हो रही है ना, बॉय की जो मिरर से डिस्टेंस है ना d वही चेंज हो रही है। तो हमें जनरलाइज्ड केस बोलेंगे जिसमें हम मानेंगे कि जो बॉय है वो मिरर से स्मॉल b डिस्टेंस पर खड़ा है और वॉल से स्मॉल a डिस्टेंस पर खड़ा है ना। तो जो टोटल डिस्टेंस है a प्लस बी है ना, वो हमें पता है कितनी है। जो टोटल डिस्टेंस है a प्लस बी वो हमें पता है कि कितनी है, 40 मीटर है ना, वो हमें पता है 40 मीटर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम इसको अभी एक जनरलाइज्ड केस की तरह देख रहे हैं कि वॉल से स्मॉल डिस्टेंस पर खड़ा है और मिरर से स्मॉल b डिस्टेंस पर खड़ा है। अब फ्रेंड्स, हम एक मिरर एज्यूम करते हैं ना, हम एक कंप्लीट मिरर एज्यूम करते हैं। बाद में हमें जितने की रिक्वायरमेंट होगी उतनी हाइट हम कंसीडर करेंगे और बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब ये बॉय इस वॉल को देख पा रहा होगा, तो ये मिरर में कितनी डिस्टेंस पर देखेगा। फ्रेंड्स, ये जो बॉय है ये वॉल को उतनी ही डिस्टेंस पर देखेगा जहाँ पर इस वॉल की इमेज बन रही होगी है ना, जहाँ पर इस वॉल की इमेज बन रही होगी। क्योंकि ये बॉय फ्रेंड्स पीछे तो देख नहीं रहा है, ये तो आगे देख रहा है। तो इसको जो वॉल है वो मिरर में ही दिखाई देगी और मिरर में ही दिखाई देगी
और मिरर में जितनी भी दूरी पर ये वॉल की इमेज बन रही होगी, है ना फ्रेंड्स, है ना, उतनी ही दूर इसको बॉय को ये वॉल दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स ये बॉय कितनी डिस्टेंस पर है, ये मिरर से a+b डिस्टेंस पर है। तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, इस वॉल की इमेज बनेगी a+b डिस्टेंस, है ना, मिरर के अंदर, है ना, मिरर के अंदर a+b डिस्टेंस पर बनेगी। तो इस बॉय को ये वॉल कितनी डिस्टेंस पर दिखाई देगी, a+b, है ना, a+2b डिस्टेंस पर ये बॉय इस वॉल को मिरर में देख पा रहा होगा, है ना, देख पा रहा होगा। तो फ्रेंड्स इसको फुल हाइट कैसे दिखाई देगी, इस वॉल की फुल हाइट कैसे दिखाई देगी, जब वॉल के टॉप से आने वाली लाइट, है ना, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसके आँख पर पड़ेगी, तब इसको वॉल का टॉप दिखाई देगा। इसी तरह से जब बॉटम से आने वाली लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आँख पर पड़ेगी, तब इसको बॉटम दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स ये जो लाइट आके इसकी आँख पे, है ना, ये जो लाइट है, ये जो इसकी आँख पर आकर के पड़ रही है ना, ये लाइट है इसकी आँख पर आकर के पड़ रही है। इस बॉय को ये लाइट कहाँ से आते हुए दिखाई देगी, इस बॉय को ये लाइट आते हुए दिखाई देगी फ्रेंड्स इस इमेज के टॉप से, है ना, इस इमेज के टॉप से आते हुए दिखाई देगी। क्योंकि फ्रेंड्स ये पीछे तो देख नहीं रहा, ये तो सिर्फ आगे देख रहा है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट आ रही है इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे अप टू द टॉप ऑफ इमेज, अप टू द टॉप ऑफ इमेज। इसी तरह से ये जो बॉटम वाली रे आ रही है, जो बॉटम वाली रे आ रही है लाइट की, है ना, इसके जो रिफ्लेक्शन के बाद जो ये इमेज ये जो रे बन रही है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे अप टू द बॉटम ऑफ इमेज, है ना। तो बी डैश से सी तक एक रे हमारे पास है, ए डैश से सी तक एक हमारे पास रे है ना, जो कि कुछ ओरिजिनल है और कुछ वर्चुअल है, कुछ ओरिजिनल है और कुछ वर्चुअल है। इसी तरह से फ्रेंड्स वॉल का, है ना, इसी तरह से वॉल का जो मिड पॉइंट होगा, इसी तरह से जो वॉल का मिड पॉइंट होगा उसकी लाइट आएगी और इस मिरर पे पड़ेगी, है ना, मिरर पे पड़ेगी। और इस वॉल का जो ये मिड पॉइंट बन रहा होगा, है ना, इसको ये इस बॉय के हेड के पैरेलल होगा, है ना, उसको हम सी पॉइंट बोल देते हैं, उसको हम सी पॉइंट बोल देते हैं। वॉल के टॉप को ए पॉइंट बोल देते हैं, वॉल के बॉटम को बी बोल देते हैं। इसी तरह से इमेज के टॉप को ए डैश बोल दिया, है ना, मिड को सी डैश बोल दिया और बॉटम को बी डैश बोल दिया। अब फ्रेंड्स ये जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है ना, ये जो 3 रिफ्लेक्शन पॉइंट है, एक यहाँ पर P है, एक P है और एक जो इसकी आँख पे जो परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही होगी, है ना, ये जो परपेंडिकुलर लाइट पड़ रही होगी, ये जहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी वो एक पॉइंट होगा रिफ्लेक्शन पॉइंट Q, और एक बॉटम वाला रिफ्लेक्शन पॉइंट R, है ना। 3 रिफ्लेक्शन पॉइंट हैं। और फ्रेंड्स हमारे लिए जो मिरर है ना, हमारे लिए जो रिक्वायर्ड मिरर है वो इस P और R के बीच ही लाई कर रहा है ना, P और R के बीच ही लाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो मिरर है इतना, है ना, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, हम P से Q और Q से R जो डिस्टेंसेस हैं, है ना, उनको X और Y बोल दे रहे हैं, है ना, दोनों अलग अलग हैं, तो उनको हम X और Y बोल दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, हाँ, ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे और इस X और Y और इस ए बी डैश में रिलेशन निकालेंगे, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देख पा रहे हो, है ना, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ना, ए डैश सी डैश और सी पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा हो आप नीचे आ जाओ, यहाँ पर देखो, ये सी है, ये सी डैश है और ये ए डैश है। इसी तरह से सी है, ये क्यू है, ये पी है। तो ये फ्रेंड्स जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है ये इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है।
तो क्या होगा फ्रेंड्स, इनके जो साइड्स का रेशियो होगा वो सिमिलर होगा, है ना, जो साइड्स का रेशियो होगा वो सिमिलर होगा। तो ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू बराबर होगा सी सी डैश अपॉन सी क्यू, है ना। ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू बराबर होगा सी डैश अपॉन सी क्यू के। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ए डैश सी डैश अपॉन पी क्यू क्या है, एक्स है। इसी तरह से सी डैश क्या है, सी डैश है, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, ये सी और सी डैश कितना है, बी और ए प्लस बी कितना हो गया, 2b प्लस ए या a प्लस 2b। और सी क्यू कितना है, सी क्यू फ्रेंड्स यहाँ पर देखो b है, हाँ सी क्यू b है। तो ए डैश सी डैश क्या हो गया, x इंटू 2b प्लस ए अपॉन बी, है ना। ये अपने पास आ गया ए डैश सी डैश। इस तरह से ट्रायंगल ये वाला देखो, सी डैश और बी डैश, सी डैश और बी डैश ट्रायंगल देखें अगर, तो अपने पास आता है सी डैश बी डैश। इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है सी क्यू आर, है ना, सी क्यू आर। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो छोटा ट्रायंगल है सी क्यू आर, ये सिमिलर ट्रायंगल है सी डैश बी डैश के। सी क्यू बी है और क्यू डैश सी क्या है, ए प्लस बी है। तो फ्रेंड्स इनके साइड्स का रेशियो सेम होगा, है ना। तो सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर बराबर होगा सी डैश अपॉन सी क्यू के। तो सी डैश बी डैश अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डैश अपॉन सी क्यू। अब क्यू आर जो है उसकी हमारे पास इंफॉर्मेशन है और वो है स्मॉल वाई, है ना। तो सी डैश बी डैश अपॉन वाई इक्वल टू सी डैश कितना है, बी प्लस ए प्लस बी, है ना, बी प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस 2b, सी डैश की वैल्यू कितनी हो गई, बी प्लस ए, और सी क्यू की वैल्यू क्या है, बी। तो सी क्यू की वैल्यू हो गई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कटने पिटने वाला तो है नहीं, तो y को इधर भेज, तो सी डैश बी डैश क्या आ गया, y 2b प्लस ए। अब फ्रेंड्स जो इमेज की, है ना, इमेज की हाइट है वो क्या है, ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश, ए डैश सी डैश प्लस सी डैश बी डैश। तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, x प्लस वाई, है ना। ये इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा x प्लस वाई और 2b प्लस ए अपॉन बी, है ना, प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू कैपिटल H, है ना। जितनी हाइट वॉल की है उतनी हाइट वॉल की इमेज की होगी, कैपिटल H। तो x प्लस, तो हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइट ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ मिरर कितनी है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इस b को इधर भेज दो और 2b प्लस a को नीचे भेज दो, तो हो जाएगा स्मॉल बी एच अपॉन 2b प्लस a। तो ये मिरर की हाइट रिक्वायर्ड होगी, है ना, इस पोजीशनिंग के लिए, जो कि जनरलाइज पोजीशनिंग है। अब हम चारों पार्ट की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, चारों पार्ट की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने h की एक वैल्यू ले ली है ना, h की एक वैल्यू ले ली है ताकि वेरिएबल में आंसर ना आए। इसको मैंने 60 ले लिया है, 60 ले लिया है कन्वीनियंस के लिए। तो बॉय की जो है, बॉय जो पहली केस में जो बॉय खड़ा हो रहा है ना, वो कितनी डिस्टेंस पर खड़ा हो रहा है, 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना, 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो हाइट ऑफ मिरर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ मिरर में डाल दो इस वैल्यू को, तो b की वैल्यू है 20 और h की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 डिवाइड बाई 2 इंटू बी की वैल्यू 20 प्लस a की वैल्यू 20। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, है ना, ये 20 इंटू 2 40 हुआ और ये 20 60 हो गया। तो 60 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 20 मीटर। तो फर्स्ट केस में मिरर की हाइट चाहिए अपने को, फर्स्ट केस में मिरर की हाइट अपने को चाहिए 20 मीटर, है ना, 20 मीटर। और अगर
इसकी वैल्यू 60 न डालें, है ना, तो 20/60 होता, 20/60 होता, तो ये 1/3 बनता। इसकी वैल्यू आती कैपिटल H/3, है ना, कैपिटल H/3। अब से इसी तरह से सेकंड केस में देखो, बॉय कितना डिस्टेंस पर खड़ा है, 20 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, है ना। तो बी की वैल्यू क्या होगी 15, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ए की वैल्यू हो जाएगी 25। वैल्यूज इसमें पुट कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 15 और मिरर की हाइट के वॉल की हाइट 60 डिवाइड बाई 2 × 15 + 25, है ना। तो ये कितने नीचे बन जाएगा 30 और 30 + 25 55, है ना, 55। 15 × 60 डिवाइड बाई 55 कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा 16.36, है ना, 15.36। और अगर एच के टर्म्स में लिखें तो 15/55, ये 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, 3/11H, है ना, 3/11H आएगा। थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में 25 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब एक डिस्टेंस पे चला गया 25 मीटर पे चला गया, तो बी की वैल्यू क्या होगी 25, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, ऊपर आ जाएगा 25 × 60, नीचे आ जाएगा 2 × 25 + 15। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 50 + 15 65, 25 × 60 अपॉन 65, ये हो जाएगा 23 मीटर, है ना, 23 मीटर। और 25 डिवाइड बाई 65 अगर करें तो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, तो 5/13H आएगा। इसी तरह से जब बॉय 40 मीटर डिस्टेंस पर है ना, 40 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है या एट वॉल बोले, तो बी की वैल्यू क्या है 40 और ए की वैल्यू क्या है 0, है ना, ए की वैल्यू क्या है 0। तो हाइट ऑफ मिरर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो होगी 40 × 60 डिवाइड बाई 2 × 40 + 0, तो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 30, है ना, ये आ जाएगा 30। और अगर यहाँ पर 60 हटा दें, है ना, कैपिटल H के टर्म्स में बात करें तो ये आ जाएगा H/2। तो यही हमें 4 पार्ट सॉल्व करने थे फ्रेंड्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।